नमन करते हैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में। साहब दीदी समस्त आप लोगों को नमन है, स्वीकार करें। आज हम देखने वाले हैं कि प्रोफेसर रामेश्वर मंडल सर की आध्यात्मिक यात्रा गुरु स्वरूप में कैसे हुई, उन्होंने महादेव को गुरु कैसे बनाया और गुरु बनाने के बाद उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, उसके बाद उनके जीवन में क्या अनुभूति मिला, उसके बाद हम बताएंगे कि जब प्रोफेसर मंडल सर साहब हरिंद्रानंद के एक कहा जाए तो कोहिनूर थे, उनके आध्यात्मिक यात्रा के भी सहयात्री थे और शैक्षिक यानी कि जब साहब कॉलेज में थे तो रामेश्वर सर मंडल सर उनके प्रोफेसर थे। दोनों मिलकर के आध्यात्मिक यात्रा की खोज किए और शमशान में जाकर के दोनों साधना करते थे। तो आइए आज हम रामेश्वर मंडल सर के जीवनी पर कुछ प्रकाश डालते हैं। जब मंडल सर शिव को गुरु बनाए साहब हरिंद्रानंद के कहने पर, तो साहब का कहना था कि 3 सूत्र, जैसे 3 सूत्र है दया मांगना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। मन ही मन बताना है और किसी को सुना करके नहीं, किसी को बता करके नहीं। दूसरा सूत्र है लोग को समझाना बुझाना बताना कि शिव मेरे गुरु हैं, अपना बनाइए। और तीसरा है नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना। नमः शिवाय कभी भी किया जा सकता है, इसमें कोई बंधन नहीं है, न नहाने धोने की न खाने पीने की। जो आप खा पी रहे हैं, जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहना है, लेकिन भाव से 3 सूत्र करना है। और कभी भी इस कोई नियम कानून नहीं है, साहब नहीं बताए हैं कि कोई इसमें बंधन है। आप जो खा पी रहे हैं, जैसे रह रहे हैं वैसे ही करना है। तो जब रामेश्वर सर शिव को गुरु बनाए तो दूसरा सूत्र, पहला सूत्र दया मांगना कहीं भी कर लेता है आदमी और नमः शिवाय भी कभी भी कर लेता है, लेकिन दूसरा सूत्र जो है चर्चा करना, तो उन्होंने सोचा कि हम कैसे बताएं लोगों को, क्योंकि वो प्रोफेसर थे तो उनका एक सम्मान था समाज में और प्रोटोकॉल था कि, लेकिन बताना तो था कि शिव गुरु हैं। तो एक दिन की बात है, उनके मन में विचार आया कि हम भी लोगों को बताएंगे, लेकिन अंदर से उनको हिम्मत नहीं होता था दूसरों को बताने के लिए। तो क्या किए कि रूम में अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिए और चादर को बोले कि हे चादर सुनो, शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हें भी हो सकते हैं, तुम भी अपना शिव को गुरु बनाओ। इसी तरह से खिड़की को भी बोलते थे कि ये खिड़की सुनो, भगवान शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी गुरु हो सकते हैं। तो इस तरह से हर चीज़ को बताते थे बंद होकर के अकेले में। तो इस तरह से बताते बताते उनको अंदर से एक आध्यात्मिक ऊर्जा आया और उनको लगा कि अब हम बाहर बता सकते हैं। तो इस तरह से एक दिन क्या हुआ कि उनको लगा कि अब हम बाहर बता सकते हैं, क्योंकि अंदर से उनको मन में ऐसा लगा। तो रोड पे गए, एक जगह था वहाँ पर खड़ा हो गए साइड में। तो उनको लगा कि हम खड़ा रहेंगे तो छात्र लोग आएंगे, चाहे कोई आएंगे जाएंगे तो पूछेंगे कि यहाँ पर किस लिए खड़ा है सर, तो बताएंगे कि मेरे गुरु भगवान शिव है, बताने के लिए खड़ा है। तो इस तरह से उन्होंने शुरू में शिव के चर्चा किए गुरु स्वरूप के। तो एक दिन की बात है कि उनके घर में थोड़ी सी आर्थिक दिक्कत हो गई थी, तो खाने पीने की भी समस्या आ गई थी।
कभी कभी होता है, हर आदमी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है। तो कुछ कर्ज वगैरह हो गया था। उनके घर में गाय भैंस थी, तो गाय भैंस भी दूध देना बंद कर दी थी, यानी कि हर जगह से पैसा का स्रोत बंद हो गया था। तो पत्नी ताना देती थी कि कमा के नहीं लाते हैं, घर की हालत ख़राब है, बच्चे को पैसा चाहिए, खाने पीने की चाहिए। तो और कर्ज इतना था कि उनको लोग बहुत ताना देते थे, उनके पास पैसा था नहीं। तो एक दिन सोचे कि कहीं जा कर के उनके मन में कुछ गलत विचार आया कि यहाँ से कहीं भाग जाते हैं, कहीं चल जाते हैं। तो कहीं गए, तो उनके रास्ते में एक सत्संग में शामिल हुए। तो वहाँ उनको कुछ ऊर्जा प्राप्त हुई। तो उनके मन में लगा कि अब हम आत्महत्या नहीं करेंगे और जाते हैं घर में, सबको बता देंगे कि थोड़ा सा समय दीजिए, हम पैसा सबको दे देंगे। इस तरह से वो घर में आए। लेकिन एक दिन की बात है कि सारे लोग को बताए कि हमको थोड़ा समय दीजिए, हम सबके पैसा दे देंगे। कुछ दिन बीता तो एक दिन मंडल सर गुरु को बताए, भगवान शिव को, कि देखते हैं महादेव, अगर आज हमारी व्यवस्था खाने की कर देते हैं तब हम मान लेंगे कि आप गुरु हैं। तो ये तो चुनौती महादेव की हो गई है, क्योंकि जो भूखा रहेगा तो खाने के लिए मांगेगा ही। उनके बच्चे भूखे थे, उनके घर में लोग पैसे के लिए तगादा करने आते थे। तो मन में बनाए कि आज देखते हैं कि महादेव हमको खाने की व्यवस्था करते हैं कि नहीं। तो अपने छत पे बैठ गए और सोचने लगे कि आज क्या होता है। तो एक महिला माथे पे मछली लेकर आती है और सीधे उनके घर में घुस जाती है और कहती है कि मंडल सर, हम आप ही के लिए मछली लेके आए हैं। तो मंडल सर ने बता दिए, सीधे सीधे बता दिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं लेंगे। लेकिन वो महिला बोली कि हम आप ही के लिए लेके आए हैं, कि जब पैसा होगा तब दे दीजिएगा, लेकिन मछली रख लीजिए। तो मछली रख लिए। वो मछली पत्नी को देने गया कि भाई देखो, आज महादेव व्यवस्था तो कर दिए खाने की। तो पत्नी थोड़ा सा झगड़ा करने लगी कि मछली ले आए, खाने की चीज़ है नहीं, न तेल है न मसाला है, कैसे बनेगा मछली। तो मंडल सर बताए अपने पत्नी को कि भाग्यवान, थोड़ा धैर्य रखो, अगर मछली भेजवाया है महादेव तो तेल मसाले की भी भिजवा देंगे, व्यवस्था करेंगे। कुछ देर बाद एक लड़का आता है और उनको प्रणाम करके शायद 200 या कुछ याद नहीं है, कुछ पैसा देता है और कहता है कि सर, आपसे हम पढ़े थे, सो उस समय पैसा नहीं दे पाए थे, से आपका पैसा है, रख लीजिए। तो इनके मन में भरोसा होता है कि नहीं, भगवान शिव गुरु हैं और शिष्य की जिम्मेवारी लेते हैं। तो इस तरह से उनके जीवन में परिणाम आए। उसके बाद साहब मन से मान लिए कि नहीं, गुरु शिव है, और हर जगह फिर चर्चाएं करने लगा। तो आज तो मंडल सर शरीर में नहीं है, लेकिन वो शिवलिंग हो गए, साहब के पास चले गए। तो हमें आपको भी भगवान शिव को गुरु मानना चाहिए, भाव से पुकारना चाहिए, क्योंकि अगर एक आदमी का व्यवस्था करते हैं तो हर आदमी को भी व्यवस्था करते हैं। महादेव तो भाव सकता है, भोलेनाथ हैं, एक लोटा जल में खुश हो जाते हैं। तो आइए उनको हम लोग अपना गुरु बनाएं। गुरु बनाने के लिए मात्र 3 सूत्र है: दया मांगना, चर्चा करना और नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना। सही भाई बहनों को प्रणाम।